जब भी हम मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर आरएमपी डॉक्टर होते हैं तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है बहुत सारी नॉलेज की। और ये सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड, किसी बीमारी को कैसे पहचाने। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं लोगों में और सभी बीमारियों के बारे में याद रख पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझते हैं, लेकिन जब हम नया नया ये काम शुरू करते हैं तो ऐसे में हमें तलाश होती है किसी ऐसे सोर्स की जिस सोर्स से हम आसानी से किसी भी बीमारी के बारे में जान सके, उसमें यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में जान सके। तो दोस्तों वैसे तो ये सारा काम हम नेट से कर सकते हैं, लेकिन नेट पे ये व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है, तो हमें बहुत कठिनाई होती है। वैसे भी मार्केट के अंदर बुक्स हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो ये सारी चीज़ें बताती हैं, लेकिन हमारी समझ से परे हैं, वो समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए मैं एक ऐसी बुक लेकर के आया हूं जिस बुक का उपयोग करके आप आसानी से किसी भी बीमारी के बारे में, उसके कारण के बारे में और उसमें कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, उन सब के बारे में आप डिटेल से हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जनरल प्रैक्टिस गाइड के बारे में, जो कि डॉक्टर अमृतेश कुमार जी की है। और ये एक प्रकार की एलोपैथिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट की बुक है। आज की वीडियो में हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं ये बुक कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सारी कुछ हम लोग बातें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है, इस बुक को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और ये सेकेंड एडिशन है बुक का। इसके पहले इसका फर्स्ट एडिशन आ चुका है, तो आई थिंक आपने उसका वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद की गई, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत सरल ढंग से दी गई थी। तो एक्चुअली इस बुक के बारे में अगर मैं सेकेंड एडिशन के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो इस बुक के अंदर में जैसे फर्स्ट एडिशन में कुछ गलतियां थी, एक्चुअली गलतियां नहीं थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसको इसमें डाल दिया गया और इसको सेकेंड एडिशन बनाया गया। तो आगे हम लोग देखते हैं इस बुक के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी है हमारे पास जनरल प्रैक्टिस गाइड जो कि आती है डॉक्टर अमृतेश कुमार जी के द्वारा, और ये जो है एलोपैथिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट बुक है, यानी किसके अंदर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें एलोपैथिक से रिलेटेड हैं, यानी कि सारी मेडिसिन एलोपैथिक है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो भी है, अभी ये फर्स्ट एडिशन है जिसको अब बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सेकेंड एडिशन जो है वो इससे अपग्रेडेड है। तो दोनों में केवल अंतर आपको क्या दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेकेंड एडिशन थोड़ा सा डार्क में है और ये थोड़ा सा लाइट है, और यहाँ पे लगभग सेम है जो कवरिंग है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सेकेंड एडिशन लिखा हुआ है। अभी अगर इसके अंदर चलें और इस बुक के रिव्यू को देखें, इसमें हमें क्या चीज़ें अच्छी लगी, तो इसमें सबसे पहली चीज़ें तो अगर हम यहाँ पे खोलें तो आपको ध्यान से अगर आप देखें तो सारी चीज़ें कंटेंट आपको दिया गया है। तो इसमें करीब करीब 259 बीमारियों के बारे में दिया गया है, 259 बीमारियों के बारे में दिया गया है डिटेल में। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको अंदर में सारी चीज़ें हिंदी में दी गई हैं, इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश, कुछ चीज़ें हिंदी में मिलती हैं, खास करके जो मेडिसिन हैं वो आपको इंग्लिश में, बाकी सारी चीज़ें हिंदी में देखने को मिलती हैं, जिससे आपको समझने में कॉन्फिडेंट हो, आसानी हो। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग, जैसे कि पेट की बीमारी के बारे में अलग से सारी बीमारियाँ दी गई हैं, मुंह, नाक, कान, आँख, गला, सर, इन सब के जो बीमारियाँ हैं उसको अलग कैटेगराइज किया गया है। इसी तरह से दोस्तों इसमें बुखार के जितने भी प्रकार होते हैं उसको अलग प्रकार से दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस बुक में वो सारी समस्याएं दी गई हैं जो आजकल ज़्यादा चलती हैं, जैसे आजकल ज़्यादा समस्याएं स्किन से संबंधित होती हैं, तो इस बुक में आपको स्किन से संबंधित समस्याएं जैसे खाज, खुजली, मुहासे, डैंड्रफ या किसी भी प्रकार के जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, या जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वेजाइनल हो या फिर किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इस बुक में पूरा डिटेल दिया गया है। और इसके से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को यहाँ पे दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है और उसको ठीक करने के तरीके के बारे में भी बताया गया है। इनके अलावा दोस्तों सामान्य कुछ ऐसे रोग होते हैं जो महिला और पुरुष दोनों में होते हैं, दोनों से संबंधित होते हैं, जो सेक्सुअल डिजीज़ एक्चुअली होते हैं, उन सभी सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में भी इस बुक में डिटेल में बताया गया है। सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में हर कोई बात नहीं करना चाहता है और इसी वजह से ये बीमारी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं लोगों में। और कई बार प्रैक्टिशनर्स इसको खोजते हैं कि किसी भी बीमारी को कैसे सही कर सकते हैं, जो एसटीडीज़ हैं, जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं, इनको कैसे सही किया जा सकता है। तो इस बुक में भी आपको कुछ ग्रुप ऑफ डिजीज़ एंड मेडिसिन्स बताई जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे
सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कई बार दर्द होता है फीमेल को, या फिर नपुंसकता है, शीघ्रपतन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, ओसीडी की समस्या है, हिस्टीरिया की समस्या है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आप जैसे बुक में मैं दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह की जो समस्याएं हैं इन सभी को इन बुक में आसानी से दिया गया है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इसको ठीक भी कर सकते हैं। एंड इस तरह से लगभग जितनी भी कैटेगरी की बीमारियां होती हैं, उनकी मेडिसिन होती हैं, उनको अलग अलग दिया गया है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी चीज़ें। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे महिलाओं के बारे में भी, महिलाओं के अंदर में जो प्रेगनेंसी से संबंधित समस्या, बच्चों से संबंधित समस्या होती है, उन सबको डिटेल में दिया गया है। साथ में दोस्तों इसमें एक और अच्छी बात है, जो जैसे कि सबसे बड़ी समस्या होती है जब हम कोई भी बच्चे को मेडिसिन देते हैं, तो जो बच्चे की डोज है उसको बनाने में बड़ी थोड़ी कठिनाई होती है कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे दिया जाए। तो यहाँ पर जैसे बच्चों के लिए जो डोज होती है उसके बारे में, और गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को किस तरह से डोज बना के कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें अलग कैटेगराइज करके आपको दी जाती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि बच्चों को कितनी मेडिसिन देनी है, क्योंकि सबसे समस्या यही होती है कि हम बच्चों को कैसे मेडिसिन दें, कितनी मेडिसिन दें। ठीक है, तो बच्चों को वजन के हिसाब से आप यहाँ पे मेडिसिन को कैलकुलेट करने के बारे में बताया गया है कि कौन सी मेडिसिन कितने एज के बच्चे को एंड कितने वजन के, कितने वेट के बच्चे को कितना मेडिसिन देनी है, सारी चीज़ आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा हम वैसे ही खोलते हैं और देखते हैं किसी बीमारी के बारे में कि कौन सी बीमारी के बारे में कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इस बुक में, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए डीएनएस, ये नाक के पट की एक बीमारी है, मतलब नाक के बीच में जो सेप्टम होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बीमारी के बारे में दिया गया है, बीमारी का लक्षण दिया गया है, बीमारी का कारण दिया गया है, और लास्ट में मेडिसिन दी गई है कि कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। तो कहने का मतलब है कि एक परफेक्ट बुक है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच दिया हुआ है, इसको वेरीफाई एंड बिन। तो यहाँ पे कुछ कोड आपको मिलता है, वो कोड आप जब अप्लाई करते हैं तो इनके कॉलेजेस के कोर्सेज पे आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। वैसे तो इस बुक की प्रिंटिंग प्राइस 699 यानी 700 रुपये हैं, लेकिन अगर आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से बाई करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे बाई करते हैं, तब ये बुक आपको 499 यानी 500 रुपये की मिल जाएगी। दोस्तों अभी हमने इस बुक के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में देख ली कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं और इसे कैसे आपको यूज़ करना है। तो अगर आपको दोस्तों ये एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँगा कि ज़रूर कि ये जो बुक है आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, ये बुक आपके काम की है, तो आप इसे बाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे अभी आप एक्चुअली ये अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे या दूसरे एक आर्ट वेबसाइट पर नहीं आई हुई है, तो आप इसे इसकी जो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसको एक बार ज़रूर बाई करना, ठीक है, और इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बुक मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे अच्छी बुक हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया जनरल प्रैक्टिस गाइड के सेकंड एडिशन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।